तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही तो उसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा आई। आप अच्छे तरह से जानते हो कि J को वैसे ही लिखा रहे, लेकिन अगर आप इसको रो कर देते हैं 1/रो, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर J की वैल्यू 2.5 दे रखी है, 1/रो और बगल में 15, तो इस तरह से आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे कि आंसर बता रहा है सॉल्व करने की, पर ये वैल्यू आएगी 6 ओम मीटर। तो इसकी SI ध्यान में रखें कि यहाँ पर J इज इक्वल टू सिग्मा ई एक वेक्टर इक्वेशन है, उस चीज का यहाँ पर इस्तेमाल। तो यह है ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म का यूज। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, तो इस फॉर्मूले में आपके पास रो तो है ही, तो R की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, रो आपके पास ये है, लेंथ अगर अब मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 15 मीटर्स है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁶ -7, तो रो की वैल्यू आप कैलकुलेशन से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रो की वैल्यू आखिर कितनी बनेगी, तो ये रो की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। साथ में अगर आपको सिग्मा निकालना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में वही पूछा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप वैल्यू सॉल्व करिएगा, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालिए। और यूनिट की बात करें तो ओम मीटर का इन्वर्स होगी इसकी यूनिट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दे रखा है, लेंथ बताएं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए का, ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, ये आपकी रो है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो पाई R स्क्वायर, और फाइनली बात करेंगे तो L ऑन पाई D स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर कैपिटल R की जो वैल्यू वो मेरे ख्याल से दे रखी है, कितनी, 10 ओम दे रखी। रो की वैल्यू यहाँ पर जो मेंशन्ड है वो है 50 इंटू 10⁻⁻6, 50 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ हमें कोई आइडिया नहीं है, 4 ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में, और नीचे जब पाई की बात करेंगे तो पाई आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। डायामीटर 0.46, ध्यान रखें 10⁻⁻3, इसका होल स्क्वायर जाना है, आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू 332, चेक करना पड़ेगा आप, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 11 अजीब सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अनोखी वैल्यू दे रखी है। फिर से फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए यूज करेंगे। हमें यहाँ पे R जो है वो कैलकुलेट करना है, जबकि रो की वैल्यू जरा देखिए ध्यान से, 100 माइक्रो ओम है, तो 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे हमने आंसर
यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट मीटर में करना चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻²। अब ये फॉर्मल तरीके से पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया। इनटू लेंथ जो है वो आपकी 5 है जैसे दिख रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो देखेंगे फिर से यहाँ पे दिमाग वाली बात हो जाएगी, 0.01 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ का यूज़ किया जाता है, और इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग और आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पर आपको मास का एक्सप्रेशन है दे रखा है, डेंसिटी वगैरह दे रखी है, शायद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मास 50 ग्राम्स, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह जानबूझ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ये रखेंगे। डेंसिटी हो जाएगी आपकी 8.9 इंटू 10⁻³ अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। मास 50 ग्राम है, चेक कर लेते हैं। 50 ग्राम है तो 50 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया नहीं है। लेंथ की बात करेंगे तो ये 50 है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब हमें आगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L/A। तो हमें रो की वैल्यू क्या दे रखी है, शायद 1.7 इंटू 10⁻⁸। और अगर आप देखो तो यहाँ पे लेंथ 50 है, एरिया यहाँ पे जो एरिया आएगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके R की वैल्यू कैलकुलेशन पे आ जाएगी। ये आप कर सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लगता है, वो ये कि जब आपके पास कोई वायर है तो वायर का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए या एरिया में चेंज किया जाए। और ऐसा करने पर पता चल रहा है कि एक चीज़ लिखी जा सकती है कि L'/L जो है वो यहाँ पर जो दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें 3 टाइम्स, यानी नई वाली लेंथ 3 टाइम्स हो जा रही है। तो ये ध्यान रखेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि L/L' और A/A' सेम चीज़ है, ठीक है। अब हमको पता है कि R' और R यानी रो L कुछ इस तरह से, रो L और इस तरह से। अगर हम ध्यान दें L'/L इंटू A/A', तो यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे भी 3। अगर आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। हमको ये पता है कि R' की वैल्यू हमें निकालनी है, और R' की अगर वैल्यू निकालनी है तो R इज इक्वल टू R इंटू 9, यानी 10 इंटू 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या चीज़ें दे रखी, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी 32, और उसको बोलता जाता है कि अब इसको चेंज किया, इसकी अब लंबाई जो है, देखिए पहले वाली लेंथ की आधी कर दी गई है, यानी अब जो नई वाली लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ की हाफ। इसका मतलब L'/L आपका 1/2 आ, क्योंकि L'/L A/A' के बराबर होगा तो उसकी वैल्यू भी 1/2। और ऊपर वाले रिलेशन से आप देख सकते हैं कि R'/R ये L'/L इंटू A/A'।
इसकी वजह से 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। और मेरे ख्याल से क्योंकि r डैश की वैल्यू दे रखी है, हाँ यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 32। एक बार चेक कर लो, हाँ 32 दे रखी है, तो r डैश की वैल्यू तो आ ही जाएगी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि क्या चीज अनोखी है। यहाँ पे बोला गया कि एक वायर है, ठीक है, दो वायर दे रखे, एक का दे रखा है डायमीटर 1 मिलीमीटर और दूसरे वायर का डायमीटर देखा 2 मिलीमीटर। ये सिंपल सी चीज दे रहे, ठीक। हम ये पता कर लें कि एरिया और डायमीटर में रिलेशन क्या है। हम सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लिखें ए डैश अपॉन ए, तो ए डैश अपॉन ए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी डैश का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी 2 और 2 का और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब L अपॉन L डैश की वैल्यू कितनी होगी, वो भी आ जाएगी 4। हमें तो इतनी चीज पता है कि R डैश अपॉन R आपका L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सिर्फ L डैश अपॉन L, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था, नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। जरा देखिए कि अगर A डैश अपॉन A 4 है तो L अपॉन L डैश भी 4 आएगा। इसका मतलब L डैश अपॉन L 1/4, तो यहाँ पे भी 1/, हो जाएगा 1/16। इसका मतलब R डैश जो है वो R/16। तो इस तरह से आपका 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ऐसा बोला गया दो वायर्स हैं, एक है A और एक है B। तो A वाले को हम मानते हैं L और B वाले को हम मान लेते हैं हम लोग L डैश, जो अभी तक कर। तो लेंथ ऑफ L, अब यहाँ पे देखो जो लेंथ ऑफ A है यानी L, वो है क्या, डबल द लेंथ ऑफ, तो 2L डैश कर लिया। इसको A मान लिया, इसको B वाला मान लिया, और क्या कर सकते हैं। तो L डैश अपॉन L, L डैश अपॉन L हो जाएगा आपका 1/2, आज सिंपल एज डैट। इसी तरीके से A अपॉन A डैश कितना हो जाएगा, अरे ये भी हो जाएगा 1/2। कितनी बात तो समझ में आई। अब अगर और आगे बातें करनी है तो वही से वही चीज़ करेंगे हम लोग, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, 1/2 और 1/2 तो बन जाएगा 1/2। अब R डैश की वैल्यू R अपॉन 4, तो यहाँ पे कितना है, R की वैल्यू 160, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो R डैश की वैल्यू आएगी 40। यानी A का अगर रेजिस्टेंस है 160 तो B का रेजिस्टेंस 40 ओम आंसर आ जाएगा।